उसको देख करके चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर मुदित सर आपके लिए सवाल आया है। ऋषभ जैन जी पूछ रहे हैं कि मुदित सर एचडीएफसी में इस वीक रैली कंटिन्यू रहेगी या फिर आज प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? 750 की इनकी बाइंग है। उर्वशी जी, आपके साथ जब भी मैं शो कर रहा हूँ आप गवाह हैं। आप बताइए, मैं 720 730 लगातार ठोक ठोक के बोल रहा हूँ, ऐसे स्टॉक के बिना रैली मार्केट में आ नहीं सकती। और आप देखिए, हुआ अभी भी कुछ भी नहीं है। 730 से आप देखेंगे अभी 820 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मोर देन 10% की रैली एचडीएफसी बैंक ने डिलीवर की है। रिलायंस को देखिए, कल भी एक क्वेश्चन था आपकी, हम एक दो दिन के हिसाब से कौन सा स्टॉक खरीदें, तो शायद हमने रिलायंस का जिक्र किया था। 50 रुपए रिलायंस में तेजी देखने को मिल रही है। एलएनटी ठोक ठोक के मैंने हर चैनल पे बोला एलएनटी को बाय कर लीजिए। और आप देखिए आज 4000 की लेवल हमारे टारगेट, हमारी इन्वेस्टमेंट कॉल थी, जिसको 2 महीने के नजरिए से हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, जो कि 2 दिन 3 दिन के अंदर ही उसमें टारगेट हासिल होते हुए नजर आए। तो देखिए व्यू बिल्कुल साफ है, क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जगह देंगे, रैली बनेगी। एचडीएफसी बैंक में तो अभी शुरुआत है, अभी तो रैली की शुरुआत देखने को मिल रही है। इस वीक में 850 855 तक कैप सेटल एचडीएफसी बैंक दिखाएगा। जिसके पास, जिसने लोअर लेवल से ले रखा है, ठोक कर होल्ड कीजिए, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। अगर 200 पॉइंट भी निफ्टी में करेक्शन आएगी, एचडीएफसी बैंक गिर भी जाए तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। 850 तक के अपसाइड मूव बिल्कुल देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर मुदित सर जो है वो अभी उन्होंने कहा भी कि वो हर शो में और जिस भी वो प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बुलंद आवाज में जो है आप लोग को जानकारी दे रहे हैं, तो आपको भी जरा कान खोले रख करके सुनना है। एंड मैं खुद को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे लेती हूँ कि जब भी कोई स्टॉक चलता है बढ़िया, जहां पर लोगों की कई सारी क्वेरीज आ जाती है, मैं भी ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ सर कि अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक एचडीएफसी पेन दे रहा था मैंने तब भी सवाल आपसे पूछे थे। अब बैंकिंग स्पेस में तेजी नजर आ रही है, तब भी मैंने आपसे सवाल पूछा है, तो मौका कोई नहीं छोड़ना है। ऐसे में चंद्र सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। बीएचईएल को लेकर के सानवी जी का सवाल आया है। 227 की इनकी बाइंग है। 2 साल के नजरिए से इन्होंने खरीदारी यहाँ पर कर रखी है, तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या है? बहुत अच्छे प्राइस में बाय किया हुआ है। उनके लिए पहली चीज होगी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा ले स्टॉक के लिए, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए यही से इसको लॉन्ग कर ले। उन्होंने एंट्री बहुत अच्छे प्राइस पे की है, ऑलमोस्ट वहां से उनको 15 से 18% का रिटर्न भी मिल रहा है, रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। और 272 के जोन निकलने के बाद में इसमें और बड़ी रैली आएगी जो इसको 300 350 बहुत फास्ट ले जा सकती है। एंट्री बहुत अच्छी है, बस अब आपको होल्ड करना है इसको। चलिए, मतलब एंट्री आपने बढ़िया कर दी है। अब जो है अब टारगेट्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि पोलिंग रिजल्ट क्या निकला है। सवाल था अभी के बाजार में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा मजबूत ट्रेडिंग का मौका बन रहा है? डिफेंस, बैंकिंग, ऑटो या फिर आईटी? 48% वोटिंग चंद्र सर यहाँ पर बैंकिंग की तरफ लोगों ने दी है, 33% डिफेंस की तरफ, 10% जो है वो ऑटो और आईटी की तरफ है। आपसे भी समझना चाहेंगे आपको इन चारों में से सबसे मजबूत सेक्टर कौन सा लग रहा है? और उसी मैंने कल भी वही जवाब दिया था, बैंकिंग सेक्टर जो कल भी जनता जनार्दन के लिस्ट में था और आज भी वही है, और मेरा भी सेम जवाब है, जनता जनार्दन के साथ ही जाऊंगा आज भी बैंकिंग स्टॉक। चलिए ठीक है, तो जनता की तरफ जो है वो चंद्र सर का भी रुझान देखने को मिला है। सर आपकी आवाज बीच में कट गई है, तो हम पूरा जवाब आपका नहीं सुन पाए। चलिए, सेकंड इज ऑटो। फर्स्ट में रहेंगे बैंकिंग, सेकंड में ऑटो, सेकंड ऑटो सेक्टर। तो फर्स्ट हो गया हमारा बैंकिंग एंड सेकंड हो गया हमारा ऑटो। तो इसको लेकर के चंद्र सर का जवाब निकल करके आया। थैंक यू सो मच चंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से सर एक डिस्क्लेमर और चाहेंगे? थैंक यू उर्वशी जी अपने शो में बुलाने के लिए। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जो भी स्टॉक पे बात की है मेरे क्लाइंट्स या फैमिली की पोजीशन हो सकती है, कृपया अपना फाइनेंशियल एडवाइजर करके ही ट्रेड करें। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच चंद्र सर हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू उर्वशी जी। चलिए, तो अभी जो है बाजार जब तक क्लोज हो रहा है तब तक मुदित सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार कई सारे आपके सवालों के जवाब भी दिए हैं। अब मैं भी कुछ सवाल पूछ लेती हूँ सर से। सर जी, मैं अभी बीएचईएल पर एक क्वेश्चन आया था, मैं जब सर थे तो मैं उस पर मैंने बात नहीं किया, मैं इस पे ऐड करना चाहता हूँ। बहुत जल्द 300 रुपए तक के अपसाइड बीएचईएल में देखने को मिलेंगे। तो जिन भी हमारे सब्सक्राइबर के पास अगर ये पोजीशन है
बिल्कुल टाइटली होल्ड करके चलिए। बहुत न्यूज आती हैं BHEL को लेकर कि ये 200 रुपये हो जाएगा, इतना आ जाएगा, इतने % की करेक्शन आएगी। आपको किसी भी तरह की टेंशन की बात ही नहीं है। कोई भी न्यूज आए आपको इग्नोर करना है। इस स्टॉक में बहुत जल्द 300 रुपये तक के अपसाइड देखने को मिलेंगे। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, ये एक तो PSU स्टॉक है, दूसरी चीज कैपिटल गुड्स के सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आया है। सीमेंस की बात कीजिए, कमिंस की बात कीजिए, L&T की बात कीजिए, BHEL एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, इसलिए BHEL में आज सबसे बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है अमंग ऑल दीज जो स्टॉक्स के मैंने नाम लिए। तो इसलिए यहाँ से रैली इसमें ज्यादा बनेगी। BHEL के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 300 रुपये तक के अपसाइड मूव के लिए बाय एंड होल्ड करके चलिए। एक डिस्क्लेमर भी है, हमने अपने क्लाइंट्स को मंथली बास्केट में ये स्टॉक रिकमेंड किया हुआ है। 300 रुपये तक के टारगेट्स हो जाएं तो क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। चलिए ठीक है, तो BHEL को लेकर के आपके पास ओवरऑल आउटलुक दोनों एनालिस्ट ने शेयर किया है, तो आप इन टारगेट्स को बिल्कुल देख करके चलिए, पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह दी गई है। मदद सर, यहाँ पर डिफेंस स्पेस को लेकर ही मैं आपसे जानना चाह रही थी। यहाँ पर आपको लग रहा है कि करंट अगर हम लेवल्स पे कुछ शॉपिंग के लिए निकले, अपने बास्केट में ऐड करने के लिए निकले, तो कौन कौन से ऐसे काउंटर्स है जिन पर बिल्कुल फोकस है? देखिए बहुत सारे जो हैवी वेट काउंटर्स हैं उनमें ऑलरेडी रैली बन चुकी है। जैसे मैं बात करता हूँ अगर मझगांव डॉक, BEL, HAL, GRSE, कोचीन शिपयार्ड, ये सब भाग चुके हैं। एक ऐसा छोटा स्टॉक है और जिसको यहाँ पर बाय करके चलना है, जिसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम, अपोलो जिसका सिंबल है। 207 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक में उस लेवल की तेजी नहीं बनी है, करेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिली क्योंकि रिटेलर इस स्टॉक को ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब क्या है, रिकवरी में ये स्टॉक ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम खरीदारी आप करके चल सकते हैं। बहुत जल्द 225-230 तक के अपसाइड मूव हमें नजर आते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह। जिसने ले रखा है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 196 का। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर डिफेंस स्पेस को लेकर के आपके पास जानकारी शेयर की है मदद सर ने, आप इसको बिल्कुल देख करके चलिए। कुछ और सवाल ले लेते हैं अपने दर्शकों के। आशु जी का सवाल आया है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर के शॉर्ट टर्म व्यू क्या है सर आपका? इन्होंने जो है 1057 पर बाय किया हुआ है। देखिए अडानी एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी और तेजी बन सकती है और आने वाले दिनों में 1150 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। देखिए आज न्यूज आई है अदानी को लेकर और उसके चलते बहुत सारे स्टॉक्स में बढ़िया रैली बन रही है, सारे अदानी के स्टॉक्स में। लेकिन सब में, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। हाई से प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। लेकिन अदानी एनर्जी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अपने लेवल्स होल्ड कर पा रहा है। यहाँ से अभी और अपसाइड मूव बाकी है, रैली और स्ट्रेच कर सकती है और आने वाले दिनों में काउंटर 1150 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ खरीदिए, 1-2% का डिप आता है, 1050 के आसपास मिलता है और खरीदारी करने की सलाह है। 1150 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1020 का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सोनल जी का क्वेश्चन है सर, काइंस टेक को लेकर के 4089 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। जानना चाह रहे हैं कि एवरेज कहाँ करना है। देखिए केन्स टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, बहुत अच्छे रिवर्सल बन चुके हैं। यहाँ पर हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अगर आप यहाँ भी एवरेज करना चाहते हैं, यहाँ कर सकते हैं। 4200 तक के अपसाइड मूव केन्स टेक्नोलॉजी दिखा सकता है। बिल्कुल यहाँ कॉस्ट को एवरेज करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पारस डिफेंस सर, इसमें क्या करना है? आपने GRSE को लेकर के अपना व्यू शेयर किया था, इसको लेकर भी एक सवाल है। अब पारस डिफेंस पर भी समझ लेते हैं। व्यू पॉजिटिव है और पारस डिफेंस में अभी और रैली बनेगी। 720 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो बिल्कुल बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। जिसके पास है, जिसने ले रखा है, होल्ड कीजिए। यहाँ पे नया बाय भी कर सकते हैं। 4% की रैली आज के सेशन में हुई है, कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, बट स्टिल यहाँ से तेजी दिखा सकता है। 720 तक के अपसाइड मूव के लिए पारस डिफेंस बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 640 का। चलिए 640 का जो स्टॉप लॉस है वो आप मेंटेन करके चलिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है क्वेश्चन आया है मृदुला जी का, कह रही हैं कि ONGC पर सर आपका क्या व्यू है? 290 पर इन्होंने बाय किया है।
ठीक है मैम, आपको सलाह दूंगा ऑयल एक्सप्लोरेशन रिलेटेड कंपनीज को आप अवॉइड कर दीजिए। कल भी हमने ड्यूरिंग द शो ऑयल इंडिया ठोक कर एग्जिट करने की सलाह दी थी। इनफैक्ट कल जब पॉजिटिव नोट पर ट्रेड हो रहा था, और आज देखिए 3-3.5% की करेक्शन ऑयल इंडिया में देखने को मिली है, वो भी तब जब निफ्टी 900 पॉइंट के आसपास तेज हो रहा है। तो इसलिए ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टॉक एग्जिट करने की सलाह है, चाहे वो ऑयल इंडिया हो चाहे वो ओएनजीसी हो, क्योंकि जो कुछ क्रीम थी वो इन स्टॉक्स में आ चुकी है। अब हमें लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि ऑयल में रैली अगर ठंडी होगी तो उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो व्यू नेगेटिव है, चाहे ओएनजीसी हो चाहे ऑयल इंडिया हो, एग्जिट करने की सलाह है। ओएनजीसी आज भी स्लाइटली नेगेटिव है, 0.5% की करेक्शन दिखा रहा है, लेकिन व्यू नेगेटिव है। हमें लगता है आने वाले दिनों में ये काउंटर 270 रुपए की तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो एग्जिट करने की सलाह है ओएनजीसी से। आपको कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, 290 पर आपने ले रखा है और अभी 285-86 पर ट्रेड हो रहा है, तो आप 4 रुपए का लॉस लेके निकल जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो स्टॉक में मेजर करेक्शन बन जाए और 270 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिले। तो एग्जिट करने की सलाह।